जय हिंद। हर एक बच्चा वेट कर रहा है कि सर रिजल्ट है कहाँ ड्रीमर्स का, कहाँ है कट ऑफ, जो आपने प्रिडिक्शन किया था, जो आपने डेट बताई थी, उसके बारे में कब बात करेंगे। तो आज हम कंप्लीट बात करने वाले हैं हर एक पॉइंट पे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कट ऑफ जो हमने बताई थी, लगभग 130 के आसपास हमने कट ऑफ बताई थी, 135 के आसपास जाएगी। कट ऑफ 140 की। बहुत सारे कमेंट थे कि सर 120 से नीचे रहने वाली है, इस शिफ्ट में टफ हुआ, इस शिफ्ट में था। बहुत सारे यूट्यूब चैनल का बच्चा सहारा लेके बता रहे थे, लेकिन कट ऑफ वही की जो हमने बताया था, और ये भी कहा था कि इससे ज़्यादा जा सकती है। सिर्फ एक ही फैक्टर था, नॉर्मलाइजेशन, जिसके कारण कम जा सकता है। आप कट ऑफ देख सकते हैं 140 की है, लास्ट ईयर 121 थी। कट ऑफ इस बार बड़ी है। दूसरा, डेट हमने कहा था कि 18 के बाद रिजल्ट आएगा। 16 को रिजल्ट आ गया, क्योंकि हमने कहा था कि सीडीएस का जो एग्जाम है उसके बाद रिजल्ट आएगा। 2 दिन पहले आ गया। यानी लगभग लगभग जो हमने आपके सामने डेटा रखा था बिल्कुल सटीक है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रीमर्स के रिजल्ट में लेट इसलिए हुई है क्योंकि कुछ बच्चों ने आज दिया, कुछ ने कल दिया, और बीच में बच्चों का आईबी का एग्जाम था, एसएससी का एग्जाम था। तो बच्चों को हमने कहा भैया पहले आप एग्जाम में फोकस करें, उसके बाद बात करें। तो आज हम बात करने वाले रिजल्ट कितना रहा ड्रीमर्स का, कैसा रिजल्ट रहा, क्या सेलिब्रेशन हुआ ड्रीमर्स में। सबसे पहले आप देख सकते हैं सेलिब्रेशन ड्रीमर्स का हर बार बेहतरीन रहता है। लास्ट ईयर भी जब हमने 35+ रिकमेंडेशन दिए थे, तो पूरे देहरादून में पता चल गया था कि ड्रीमर्स में इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, और पता भी चलना पाए, बात ही कुछ ऐसी है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, ये कल की फोटो है। कल ये वो बच्चे हैं जिनका एफकैट निकला हुआ था, और जो देहरादून में रिसेंटली यहीं पढ़ते हैं, तो उन सबकी फोटो आप देख सकते हैं। और न्यूज़पेपर, भैया ये देश का बड़ा न्यूज़पेपर है, वहां पर हमने फोटो लगाए हैं, क्योंकि सारे जो हमारे डेटा हैं सब ओरिजिनल है। और इस चीज़ पे ड्रीमर्स हर बार काम करता है कि बच्चों को उतना ही दिखाए जो सच है। कोई ऐसा नहीं फेक न्यूज़ कुछ भी रहे, हर एक चीज़ बिल्कुल सटीक रहे। बात करते हैं रिजल्ट की। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टार्टिंग जो मैं करूंगा वो इस लड़की से करूंगा। इतनी मेहनती लड़की, हर बार सीडीएस हो, एफकेट हो, लास्ट ईयर 1 साल हो गया हमारे पास, लेकिन आप कोई भी एग्जाम दें इसे, ये उसे क्वालिफाई करेगी। और मेहनती इतनी, अब ये कहां पर एसएसबी में रह जाती है हम भी नहीं जानते, लेकिन ये वो बच्ची है जो बिल्कुल हमारी तरफ से परिपक्व है। किसके लिए? इंडियन आर्मी के लिए। यानी ऐसे बच्चों का होना बिल्कुल ही जरूरी है, क्योंकि डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं। मार्क्स देखें आप, आउट ऑफ 300 200 मार्क्स, 199.52 मार्क्स हैं इसके, नॉर्मलाइजेशन के बाद हैं, बट 199 एक अचीवमेंट होता है। यानी अगर ये बच्चा एसएसबी निकालेगा तो ये रैंक लेके आएगा। तो ये है प्रज्ञा, हरियाणा से है, और 1 साल से हमारे पास है। सेकेंड टाइम ये एफकेट का एग्जाम निकाल रही है, और बहुत मेहनती लड़की है। ठीक है, बात करते हैं और देखिए रिजल्ट। सबसे पहले आकाश आकाश कुमार झा, 168.36 मार्क्स है, बिहार से हैं। देखिए हमारे पास हर स्टेट का बच्चा है, और रिजल्ट आप देखेंगे ऑल ओवर इंडिया से है। ठीक है, बिहार से आकाश, बहुत मेहनती है। तीसरे की अगर मैं बात करूं, अजय हैं, पौड़ी गढ़वाल से हैं, और मार्क्स देखें आप 163.98 है। यानी नॉर्मलाइजेशन यहां पर कम हुआ है, 167 से 163.8 हुआ है। और बहुत मेहनती उत्तराखंड से अजय। अगला देखें सागर जोशी। आज मैं आपको सारी लिस्ट बताने वाला हूं कि कौन कौन बच्चा है, रिजल्ट के साथ विद प्रूफ हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं, ड्रीमर्स के बच्चे हैं, क्योंकि ड्रीमर्स ने इन पे मेहनत की है, इसीलिए हम प्राउडली कह सकते हैं कि हमारे बच्चे हैं, और ये हमारे सिलेक्शन है। सागर जोशी उत्तराखंड से अगेन है, मार्क्स है 188.71। यानी आप देखें लास्ट ईयर 121 कट ऑफ थी, इस बार 140 है, बच्चों के उससे भी ज्यादा मार्क्स है। तो समझे कंपटीशन कितना हर साल बढ़ रहा था। परमवीर 182.16 मार्क्स है, बहुत मेहनती थे परमवीर, इस बार मॉक टेस्ट में टॉप 3 टॉप 4 में आ रहे थे। यहां पर आप देखेंगे 182.16 है। अगली अगर मैं बात करूं, तुषार ससरा, ये थोड़ा कम मार्क्स थे, लेकिन आपने क्वालिफाई किया है, आप बिल्कुल हकदार हैं, जो मेहनत आपने की है। ठीक है, यहां पर 147.65। दिव्या है, फर्स्ट टाइम ये एग्जाम दे रहे थे, 149.69 है। फर्स्ट टाइम जो बच्चा एग्जाम दे रहा है, इतने मार्क्स लेके आ रहा है, क्वालिफाई कर रहा है 6 महीने में, तो पेरेंट्स के लिए भी प्राउड की बात है, और टीचर्स के लिए तो है ही प्राउड की बात। ठीक है, दिव्या है हमारे पास, बहुत मेहनती है। शिवांगी है 154.7, बहुत मेहनती बच्चे हैं। आप देखें भैया, मार्क्स देखें इनके आप। ठीक है, शुभांगी के बाद अगर हम बात करें, ओहो भैया लिस्ट तो काफी बड़ी थी। थापा जी हैं, थापा जी की बात करें, पीछे के कुछ मुझे लग रहा है कुछ क्लिप गायब हो गई है, अभी देख लेते हैं। थापा जी हैं, थापा जी के 181 थे, कम हुआ। थापा जी बहुत मेहनती है, लगभग 6 महीने से हमारे पास हैं। पहले पिछली बार सीडीएस के टाइम आए थे, सीडीएस से पहले आए थे, पिछली बार एफकेट शायद से दिया नहीं था, लेकिन इस बार मार्क्स देखे 178.81 मार्क्स हैं। ठीक है, गरोला जी की बात करते हैं, 153.9 है, अमन गरोला है। और अमन गुरालो भी जो अमन गेरोला है, ये भी उत्तराखंड से। मीनाक्षी की बात करें उत्तराखंड से, 185.97 नंबर। इस बार बच्चों ने बिल्कुल
झंडा गाड़ा है ड्रीमर्स का। मार्क्स आप देखें, हर एक बच्चा, कुछ बच्चों को छोड़ के जो अभी नए हैं, हाल में ही तैयारी में जुड़े, थोड़ा उनके कम है, बाकी सबके देखें आप। अगली बात करें दीपिका की, मार्क्स की बात करें, दीपिका मेहर जो मार्क्स है 149 पॉइंट, फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रही थी। राधिका 188.06 मार्क्स बच्चों के आप जरूर देखें। लास्ट ईयर बच्चों के, जिन भी बच्चों ने लास्ट ईयर एग्जाम दिया, आप लोग जानते हैं कि 130 140 तक बच्चों के मार्क्स बहुत मुश्किल थे, इस बार 140 से, लेकिन फिर भी ड्रीमर्स के जो बच्चे हैं आप उनके मार्क्स देखें 188.08। अगली अगर मैं बात करूं अनुज सवाल, बहुत मेहनती है, नॉर्मलाइजेशन से कम हुए हैं, 151.3.1 हुए हैं। विकास है, पहली बार एग्जाम दे रहे थे, नॉर्मलाइजेशन के बाद 148.3 मार्क्स। मेहनती बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं बेचारे जो इसी बार दे रहे हैं। आकाश की बात करें 183 मार्क्स आए हैं नॉर्मलाइजेशन करके, हरियाणा से हैं, बहुत मेहनती। ये सारे देखिए ड्रीमर्स का जो बच्चा है, मेहनती मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आधी मेहनत टीचर की होती है और आधी मेहनत बच्चे की होती है। अगर मैं बोलूँ कि पूरी मेहनत मेरी है तो ऐसा भी नहीं है, बच्चा भी बहुत मेहनत करता, हम देखते हैं रात रात को पढ़ाई करता। इसीलिए तो भैया आज आप देखें आपके सामने न्यूज़पेपर में इनके नाम है, तो इनकी अचीवमेंट है। टीचर तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन ये भी बहुत मेहनती बच्चे हैं। अगली अगर मैं बात करूं सिजॉय, सिजॉय का नॉर्मलाइजेशन के बाद कम हुए हैं, 153 के बाद 149 हुए हैं। अगली अगर हम बात करें दिव्यांशी, बहुत, सिजॉय भी काफी मेहनती है और दिव्यांशी ये तो भैया मेहनती है, ड्रीमर्स का पार्ट है। 148.15 आए हैं, थोड़ा सा पहली बार ये एग्जाम दिया तो थोड़ा सा मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इस बार मार्क्स इनके थोड़ा कम आए हैं। अगर मैं बात करूं अभिषेक के हैं, अभिषेक दुबे असम से हैं, एफकेट 2 क्लियर हैं, इनका रिजल्ट अभी मिल नहीं पाया क्योंकि बच्चे अभी प्रिपरेशन में लगे हैं। कुछ ने भेज दिया, कुछ ने कहा सर आप रिजल्ट रहने दीजिए, लास्ट में हम एसएसबी जब क्लियर हो जाएगी फिर आपसे मिलेंगे। उज्जवल है, बिहार से हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट है। एन श्रीनिवासन आंध्र प्रदेश, अच्छा ये कल भी शायद से मिस्टेक कर दिया था, आसाम लिखा था, तेलंगाना से हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट है, बीटेक हैं, तो बीटेक एंट्री में इन्होंने एफकेट के लिए भरा था और शायद से इनकी मेरिट कम जाती, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा स्कोर आ गया था, बहुत हंसमुख स्टूडेंट है और अब शायद से ये एसएसबी का बैच ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। श्रीनिवासन जी अभी मेहनत करें। अगला देखिए, अगला है विवेक, विवेक भी इसी बार एग्जाम दिया था। हाँ, विवेक का फोटो मिल नहीं पाया, लेकिन मेहनत से इन्होंने इस बार रिटर्न तो क्वालिफाई किया है। अगली अगर मैं बात करूं, ये है आयुष कुमार 153.56। यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशंस के कारण जो मार्क्स हैं थोड़ा आगे बढ़े हैं, थोड़ा क्या काफ़ी आगे बढ़े हैं, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन ने काफ़ी इफेक्ट किया है बच्चों को, यानी किसी बच्चे के बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, किसी के थोड़ा ज़्यादा हुए हैं, लेकिन मेहनत है, मेहनत पूरी है। 134 से 153.56 है, नॉर्मलाइजेशन से इनको क्या है थोड़ा बेनिफिट मिला। तो ये वो रिजल्ट है और अभी और रिजल्ट हैं जो आने बाकी हैं। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ लगभग ड्रीमर्स के, देखिए मैं कोई बहुत बड़ी बातें नहीं करूंगा कि हम पे 500 बच्चा था, इतना निकल गया उतना निकल गया, जितना है एफकेट की अगर सीधी सीधी बात की 30 में से 25 बच्चों का रिटर्न क्वालिफाई है और ये हमारे बच्चे हैं, इसीलिए इनके रिजल्ट फोटो वगैरह सब चीज़ हमारे पास है। आप जानते हैं कि आजकल बहुत सारे लोग प्लेटफॉर्म अपना आपको रिजल्ट दिखाने के लिए 500 है, 1000 है, भैया आपके इंस्टीट्यूट में बच्चे 100 हैं और रिजल्ट दिखा रहे हैं आप 400 500, नॉट पॉसिबल। सीधा सा फंडा है जो हमारे सामने ड्रीमर्स आपके सामने सच्चाई रखता है और वही सच्चाई थी। और ये जितनी मेहनत है, इवन हम लोग हैं, बच्चे हैं, ये सिर्फ एक ही नाम के कारण है। वो नाम आप देख सकते हैं मेरी टी शर्ट के पीछे, ये वो नाम है जो आए दिन अखबारों में पॉपुलर होता जा रहा है और किसी खास वजह से, और वो है यहाँ का डेडिकेशन, यहाँ की मेहनत। और इसी को देख के हमने क्या किया है, एसएसबी फ्री की है बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रिटर्न क्वालिफाई किया है और कुछ संसाधनों की कमी के कारण वो एसएसबी बैच नहीं ज्वाइन कर पाते थे, तो उनके लिए ड्रीमर्स अपना हाथ आगे बढ़ा रहा है कि आप आए ज्वाइन करें, ऑफिसर बने। आपको रोकने के लिए अगर एसएसबी टास्क है तो वो हमारा काम है। तो ये सब रिजल्ट है और 22 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है एसएसबी का, 29 से नया है और उसके बाद 5 तारीख से नया बैच है। बाकी नीचे के जो नीचे नंबर है इन पे कॉल करके अपनी जो एसएसबी की सीट है उसे आप कंफर्म करा सकते हैं। जय हिंद।